हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। ये चैप्टर मेनली 10th क्लास के अंदर या फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए मैथ में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। मीनिंग गणित की वह शाखा जो किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के और कोणों के बीच में संबंध बताती है, उसको क्या कहते हो आप? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, जिसको आप हिंदी के अंदर त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। ठीक है, ट्राई का मीनिंग क्या होता है आपके पास? थ्री, एंड गोनो मीन्स क्या होता है? साइड्स, एंड मैट्री मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट या फिर मेजर। ठीक है, आप किसी भी साइड्स को मेजर करते हैं उसको आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल पे, इस समकोण त्रिभुज पे इर्द गिर्द घूमती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट। ए बी सी कोई भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको आप बोलते हो समकोण त्रिभुज। ठीक है, ए बी है आपके पास, ये हमारा क्या होता है? बेस। बी से हमने इसको डिनोट कर दिया, ई फॉर बेस, एस फॉर पी फॉर परपेंडिकुलर, एंड एस फॉर हाइपोटेन्यूज। इसको आप क्या बोलते हो हिंदी के अंदर? लंब बोलते हो परपेंडिकुलर को, और इसको क्या बोलते हो आप हिंदी के अंदर? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? आपका आधार होता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हम जब पाइथागोरस थ्योरम में जाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जब हम पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली AC स्क्वायर मीनिंग H स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? बेस स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर स्क्वायर मीनिंग कर्ण का वर्ग बराबर किसके होगा आपके पास? आधार का वर्ग, और प्लस किससे होगा? ये लंब के वर्ग के बराबर होगा जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस सोल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच के आपके पास हाइपोटेन्यूज है, बी के आपके पास बेस है, एंड पी के आपके पास परपेंडिकुलर। मीनिंग कर्ण का वर्ग इक्वल टू किसके होगा? आधार के वर्ग जमा में लंब के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के इक्वल होगा। ये आपका बेसिक है। जब ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं तो आपको राइट एंगल और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये सपोज कीजिए आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना, एंगल ए। तो सबसे पहले आता है आपके पास साइन ए, यहाँ पे ये वाला। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मेनली तीन रेशियोज होते हैं, देन तीन उनके रेसिप्रोकल होते हैं, मीनिंग उनके उल्टे होते हैं। साइन ए, एक हमारे पास आता है फिर कोस ए, और फिर आता है आपके पास टेन ए। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी क्या होता है आपके पास? लंब, और एच क्या होता है आपके पास? कर्ण। मीनिंग P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, B अपॉन एच कोस ए, कोस एंगल निकालते हो, चाहे एंगल आप इसको थीटा नाम दे सकते हो, आप इसको ए नाम दे सकते हो, एज यू विश। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास? आधार और बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, देन उसके बाद टेन ए, P अपॉन बी मीनिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होगा आपके पास? लंब, और इसके अपॉन में क्या होगा आपके पास? आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। अब जो इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, इनके जो उल्टे होते हैं, वो कौन? साइन का क्या होगा आपके पास? कोसेकेंड। ये क्या होगा आपके पास? यदि ये P अपॉन एच है तो ये क्या होगा? H अपॉन P, मीनिंग हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हो आप? कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, कोस ए क्या होगा आपके पास? कोस ए का उल्टा क्या होता है आपके पास? सेकेंड ए। कोस ए का उल्टा क्या होता है आपके पास? रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकेंड ए। ये क्या होगा आपके पास? एच अपॉन बी, जिसको आप क्या बोलते हो? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गई। ठीक है, देन टेन ए का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल आपके पास कोट ए। ये क्या होगा आपके पास? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसका आप क्या बोलते हो? आधार, और बटे इसको क्या बोलते हैं? लंब।
सभी क्लास आपकी जितनी भी मैथ्स की क्लास होंगी वो सभी आपकी बाइलैंग्वेज रहने वाली है, मीनिंग आपको इंग्लिश एज वेल हिंदी मीडियम दोनों के अंदर क्वेश्चंस आपके कंटिन्यूस में चलते रहेंगे ये, ठीक है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होने वाले सभी, ठीक है। अब इनको बच्चा याद कैसे करे, तो सबसे पहले अब एक बात याद रखना, ये एक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मीनिंग ये फर्स्ट वाला किसके लिए होगा, साइन के लिए होगा, सेकंड वाला किसके लिए है, कोस के लिए है, एंड थर्ड वाला किसके लिए, ये टेंजेंट के लिए है। तो ये सभी बच्चे आप इसको याद रखें। हिंदी में वाले लाल LAL AKA लाल बटे कक्का, ये याद रखना। पहले वाला साइन के लिए रहेगा, देन सेकंड कोस के लिए, एंड थर्ड टेन के लिए। और जब आप इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास, कोसिकेंट, कोस का क्या होगा सीकेंट, और टेन का क्या होगा आपके पास कोट होगा, ठीक है, ओके। और यदि आपको ऐसा लगे वो कि सर ने अच्छा कराया है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है और मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं इसको, सो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, देखते हैं अभी, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे ये, ठीक है, दिस ABC, आपके डाउट्स यहाँ से सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर आपको ये 3 गिवन है, बेस परपेंडिकुलर आपको 4 गिवन है, ठीक है। और आपके पास AC मीनिंग हाइपोटेन्यूस, जिसको आप करंट बोल रहे हैं हिंदी के अंदर, वो आपको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस क्या होता है आपके पास BC स्क्वायर, ओके। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 3 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 9 प्लस 16। देन AC स्क्वायर क्या रह जाएगा आपके पास 25। देन AC इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास √25 इक्वल टू क्या होगा आपके पास 5। ये क्या रहेगा आपके पास 5। अब हम करते हैं साइन A फाइंड आउट कीजिए, साइन A। तो रटने की कोई जरूरत है नहीं, सिंपल सी बात है, यही याद रखना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर लाल अपॉन कक्का, लाल बटे कक्का। साइन ए मीनिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीनिंग लंब बटे काट, परपेंडिकुलर के आपके पास 4, हाइपोटेन्यूज के आपके पास 5। और एक चीज और भी ध्यान रखना, आप कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो हाइपोटेन्यूज जो होती है वो हमेशा सबसे क्या रहती है, लेंथी रहती है, और तो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, और बेस और परपेंडिकुलर ये आपको चूज करना होता है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यदि मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहा हूं तो इसके जो सामने वाली जो साइड होती है हमेशा क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर होती है। सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि साइन C फाइंड आउट कीजिए, यहाँ पे साइन C। बच्चे सब ज्यादा कंफ्यूज इसके अंदर होते हैं कि सर साइन C कैसे निकाले। तो ध्यान रखना, जब आप ये वाला निकाल रहे हो, यहाँ पे ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, तो ये वाली साइड क्या होगी इसकी परपेंडिकुलर होगी। फॉर्मूला वही यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट अब की बार क्या होगा, ये वाला एंगल निकाल रहे हो तो ये परपेंडिकुलर होगा क्या होगा 3, हाइपोटेन्यूज आपकी क्या रहेगी सेम। मैं कहता हूं tan A फाइंड आउट करो, तो tan A का मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले लंब बटे आधार, मीनिंग लास्ट वाला ये होता है आपका, या फिर आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आपके पास 4 है और बेस क्या आपके पास 3 है। अब यह ऐसे करके कुछ भी निकाल सकते हो, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।